हेलो गाइस, आज हम करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? आइडेंटिफाई द फिल्टर नेम गिवन द सर्किट। तो हमें ये फिल्टर नेम बताना होगा सर्किट में जो दिया है गया है। ये हाई पास है, बैंड पास है, लो पास और बैंड स्टॉप। तो हाई पास होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देगा और लो फ्रीक्वेंसी को बंद करेगा। तो बैंड पास, लो पास। चलो हम पहले देखेंगे कि हाई पास लो पास क्या होता है। कंसेप्ट क्या है? जो हाई पास मैंने आपको बता दिया, हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और लो फ्रीक्वेंसी को बंद करता है, तो उसको हम हाई पास कहते हैं। लो पास उसको कहते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी को बंद कर देता है। ब्लॉक्स द हाई फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज लो पास फिल्टर। बैंड पास किसको कहते हैं? द फिल्टर विच ब्लॉक्स लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एंड passes frequency in between them। जो हाई पास हाई ब्लॉक्स लो फ्रीक्वेंसी करता है और हाई पास फ्रीक्वेंसी जाने देता है, इन बिटवीन देम इज़ नोन एज बैंड पास फिल्टर। तो ये क्या है फिर? ये हाई पास है। एक और MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इनमें से कौन सा फिजिकल कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का? एक तो कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड एंड टेम्परेचर। तो इनमें से डी पार्ट टेम्परेचर नहीं है। एक और, विच नंबर सिस्टम हैज़ ए बेस 16। तो इनमें से किसकी बेस 16 होती है? तो डेसिमल भी नहीं है, बाइनरी भी नहीं है, ऑक्टाव भी नहीं है, और इसमें हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। तो एक और, व्हाट इज़ ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या है? इट स्टोरेज डिजिटल डेटा ऑन ए कंप्यूटर। ये भी नहीं है। कन्वर्टर्स अल्टरनेट AC को DC में करता है। ये भी नहीं है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक पावर इनटू मैकेनिकल पावर। ये भी नहीं है। इट टेक्स द डिजिटल डेटा फ्रॉम एन ऑडियो CD एंड कन्वर्ट टू यूज फॉर फार्म। यही होता है एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डी पार्ट। तो एक और, विच ऑफ दीज सेट्स ऑफ लॉजिक गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। तो इनमें से जो गेट दिए गए हैं, इनमें से किसको हम बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट बोलते हैं कि जिससे हम फिर सारे गेट बना सकते हैं। तो इसमें डी पार्ट और एंड नैंड गेट कहा जाता है। एक और, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज़ नॉट ए करंट ट्रैकिंग डिवाइस। तो करंट ट्रैकिंग डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से बी पार्ट। एक और, व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। तो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर हम कैसे कर सकते हैं? तो ये मैं आपको पहले बता दूंगा। इसमें आ जाएगा, देखो हम पहले देखेंगे। अगर हम दो बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे, अगर हम 0+1 हो, वो हमेशा 1 होता है, और 1+0 भी 1 होता है, 0 0 0 होता है, और 1+1 0 आ जाता है विद कैरी 1। तो दैट मीन्स, देखो अगर हम 0 1, पहले का 1 और यहाँ का 0 आ जाता है 1, फिर 0 एंड 1 आ जाता है 1, इसी तरह 1 1 का आ जाएगा 0। तो इसमें आ जाएगा बी पार्ट। तो इसमें आ जाएगा बी पार्ट। इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, अगर 1 को 0 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, या 0 को 1 से माइनस करेगा तो 1 आएगा। विद बारो 1, 0 0 होता है 0, 1 और 1 भी होता है 0। तो ये आपको याद रखनी है। इसमें आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये आ जाएगा ए पार्ट। आप खुद भी कर सकते हो। तो व्हाट इज़ ए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 0 1 0 0 एंड 0 1 0 1 1।
तो ये हम भी एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। तो अगर हम 1 को 0 से मल्टीपल करेंगे ये 0 आएगा, 0 को 1 के साथ ये 0 आएगा, 0 0 आएगा 1 और 1 1 आएगा 1, देयरफॉर इट कम्स सी पार्ट। तो टेम्परेचर वेरिएशन इज एन, तो अगर हम देखेंगे टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, तो ये हमेशा होता है टेम्परेचर वेरिएशन इज एन कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज़ एन एनालॉग क्वांटिटी। तो ये एनालॉग क्वांटिटी होती है। तो 1 इज कंपोनेंट ऑफ 1 0 1 1 0 0 1 इज, तो 1 इज कंपोनेंट आपने सुना होगा, तो इसका कंपोनेंट का क्या है, तो इसको हमें 1 से प्लस करना है। तो अगर हम देखेंगे इफ़ यू वांट टू calculate 1 is component of any binary number, you need to reverse its binary bits, all the zeros to ones and ones to zeros, therefore 1 is component of ये हमें उल्टा करना होता है, वही आ जाएगा हमें 1 is component। मिसाल के तौर पर हमें दिया गया है 1 0 1 1 0 0 1, उसका 1 is component होता है 1 नहीं 0 1 0 0 1 1 0। तो a digital circuit that can store only 1 bit is a, तो एक डिजिटल सर्किट जो एक ही बिट स्टोर कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं गाइस, ये भी आप हमें कमेंट करके बता देंगे। तो ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू।